तो आज हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टेबल, जिसे हम हार्डनेस कैलकुलेशन के लिए याद रखते हैं, वो कैसे याद रखी जाए। एक बहुत ही आसान सा मेथड, आसान सा तरीका। हार्डनेस होता क्या है? हार्डनेस आप कैसे फॉर्मूला लिखते हो? हार्डनेस का मतलब है मास उस हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का। क्योंकि सारे सॉल्ट्स हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हमने एक टेबल बनाई है जिसमें वो सॉल्ट्स इंक्लूड किए हैं जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो उस सब्सटेंस का मास मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है CaCO3 का केमिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसमें वाई CaCO3 को सेलेक्ट किया था, ये हमने पहले भी पढ़ा कि इसका मोलर मास 100 होता है और इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, इसलिए ईज ऑफ कैलकुलेशन है। और ये सबसे इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसलिए किसी भी हार्डनेस को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। पानी को हम फिल्टर कर सकते हैं और इसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक ऐसी टेबल बनाई जिसमें हमने सभी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहला सॉल्ट होता है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, दूसरा सॉल्ट है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, फिर इसी तरह से CaCO3, MgCO3, कैल्शियम के सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट, मैग्नीशियम के नाइट्रेट सल्फेट क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोएगुलेंट है और ये भी कोएगुलेंट है, और एल्यूमिनियम सल्फेट भी कोएगुलेंट है। इन सभी में 1 से लेके 13 तक आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि मोलर मास पहला स्टेप है, जिसमें इसको डिवाइड किया है 2 से, तो हमें 81 मिलता है। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो इससे पहले हमने समझा 50 × 2 यानी 100 हमेशा ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए जिस कंपाउंड को सेलेक्ट किया है उसका इक्विवेलेंट वेट यानी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपको आंसर में क्या मिलता है, 100/162। अब आप इसको देखेंगे तो ये 162 इसका मोलर मास ही है। इसका मतलब हम इस 1 से लेके 13 तक को कैसे याद कर सकते हैं, 100/मोलर मास से। तो ये स्टेप्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ना ही इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं 100/मोलर मास। सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट OH NaLO2 H+HCl HNO3, जिसमें एंड फैक्टर जो है वो 1 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 से लेके 19 तक सभी को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, इसलिए आपको अगले कॉलम में सेम वैल्यू मिलती है। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा 50 × 2 डिवाइडेड बाय 61 × 2, यानी ये मोलर मास का दुगना हो रहा है नीचे डिनोमिनेटर में। तो 14 से लेके 19 को आप कैसे याद रख सकते हो, 100/मोलर मास × 2। सबसे लास्ट में आपके पास बचता है एल्यूमिनियम सल्फेट, जो इन सब से बिल्कुल अलग है, जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से। क्यों 6 से? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, सल्फेट की है -2। टोटल आप अगर चार्ज देखेंगे तो 3 × 2 6 होता है, इसलिए हम इसका एन फैक्टर 6 बोल के 342 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, जो 57 आता है। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, 50 × 2 डिवाइडेड बाय 57 × 2, सो 114, इसलिए ये 100/114 हो गया। तो अब आपको इस टेबल को इसी तरह से याद करना है ताकि आप किसी भी फॉर्मूले को क्वेश्चन पेपर में देखकर उसका मोलर मास इजीली निकाल सकते हो। और सिर्फ ये याद रखने से कि ये 100/मोलर मास है या 100/मोलर मास × 2 है, या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट जो एंटायरली डिफरेंट है, वैसे सॉल्व होगा। इसमें एक ट्रिक और आती है कि आपको मोलर मास याद रखने के लिए कुछ एलिमेंट्स के मासेस याद रखने होंगे, एटॉमिक मासेस। अब वो कौन कौन से हैं आप इसमें से सॉर्ट आउट करिए, तो यू विल फाइंड इट इज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम CHONS टोटल 11 है, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम।
and okay, all are chlorine, all are covered. So if we remember atomic masses of these, then we can solve any type of molar mass calculations. So I hope you all find it good and understandable. Thank you.